हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करते होंगे। अगर नहीं है खुश तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हार के बाद जीत है और दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन, ये सिलसिला शुरू होता है। तो अभी अगर आप तकलीफ़ में हैं, अभी अगर आप टेंशन में हैं, तो याद कीजिए कि पहले तो दिन अच्छे थे आपके, पास्ट में आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ तो थी, आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा था। अभी बिगड़ चुका है तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है, आगे का वक्त अच्छा रहेगा, ये सोचकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आपके रिश्ते में क्या आ रहा है इस वक्त, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स, उनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। क्या वो आपके साथ अभी भी रिश्ता निभाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, या फिर आप सिर्फ सोच रहे हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर ए से हो सकता है, एस से हो सकता है, जी से हो सकता है, एम से हो सकता है, आर से हो सकता है, पी से हो सकता है, यू लेटर। पता नहीं ये लेटर्स क्यों आ रहे हैं बहुत ही स्ट्रांगली। ओके, ज़रूरी नहीं कि ये लेटर्स आपके साथ। आपके पर्सन की राशि मेष हो सकती है, एरीज। इनकी राशि कैप्रिकॉन मकर हो सकती है, सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। या फिर इनकी पाइसेस मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे फील हो रही है। चलिए देख लेते हैं। आपके पर्सन को याद कीजिएगा, टू ऑफ पेंटिकल्स। अभी भी आपके पर्सन अटके हुए नजर आते हैं। किस में अटके हुए हैं देखने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, या उनके ऊपर और कुछ टेंशन्स हैं जिसके कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आपके अलावा और कोई है उनकी ज़िंदगी में, ये देखने की कोशिश करें। देखिए, कुंभ राशि आ गई है। ओके, मैंने कहा ना कुंभ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पर आ गई है स्टार का कार्ड। व्हेन देयर इज फोर ऑफ, कोई तकलीफ़ें हैं इनकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन परेशान है या इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ऑलरेडी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, टावर, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और ये पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। या हो सकता है कि उनको लगता है कि नहीं करना चाहिए, या खुद ही वो, कभी कभी होता है ना, आपकी खुद की गलती है तो आपको लगता है कि अरे यार उससे मैं कैसे बात करूं। तो वो एनर्जी यहाँ पर है कि सोच रहे हैं लेकिन आपसे बात नहीं कर पा रहे। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, देख लेते हैं दूसरे डेक से भी क्या एनर्जीज निकल कर आती है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स क्या है। हाई प्रीस्ट्रेस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन देयर इज जजमेंट। ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकती या छोड़ नहीं सकता, लड़का लड़की, मेल फीमेल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोनों के लिए रीडिंग है। ओके, सो अगर आप नए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पर इस वक्त मुझे ऐसा लगता है, एक तो देखिए आप इस इंसान को नहीं छोड़ सकते, ना ही आज आपके पार्टनर ऐसे नतीजे पर पहुंचे कि वो आपको छोड़ सकते हैं, क्योंकि देयर इज जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड कहता है कि एक रिश्ता ऑलरेडी आपका स्ट्रांग रिश्ता रह चुका है पिछले जन्म में, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है ना कि आपने कोशिश तो की है मूव ऑन करने की, या इनसे मुलाकात हो गई, इनसे रिश्ता था, ये सारी चीज़ें आपने भुलाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की है, लेकिन आपसे होता नहीं है। ठीक है, इस रिश्ते से निकलना आपसे होता नहीं है। कितने लोगों ने आपको समझाया, आपके घर के लोगों ने समझ, आपके दोस्तों ने आपको समझाया कि भूल जाओ यार, वो एक बुरा सपना समझकर इस इंसान को भूल जाओ। ओके, ऐसा सोचो कि कोई आया ही नहीं था तुम्हारे जिंदगी में, या आई नहीं थी, वो उतने वक्त के लिए आया था। तुम अपने आप को परेशान मत करो। लेकिन आपका यही कहना होगा आज भी कि आपने कोशिश तो की है इस रिश्ते से निकलने की, लेकिन आपसे हुआ नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए आर्क एंजल गैब्रियल है, और जब भी आर्क एंजल गैब्रियल आते हैं ये सबसे पॉजिटिव आर्क एंजल। ऐसे तो सभी आर्क एंजल्स में पावर है, लेकिन आर्क एंजल गैब्रियल के बारे में आपको बताऊं मैं बस कुछ सेकंड। ये वो आर्क एंजल है जिन्होंने मदर मैरी को जीसस जब होने वाले थे पैदा तब खुशखबरी दी थी
तो वही आर्कएंजल गैब्रियल आज आपकी ज़िंदगी में आकर आपको कहना चाहते हैं कि परेशान मत हो। जो चीज़ें हो रही है ना आगे की, वो आप नहीं देख सकते, ईश्वर देख सकते हैं। ईश्वर को पता है कि अगले सेकंड क्या होने वाला है, अगले दिन क्या होने, अगले घंटे में क्या होगा। आपको क्या पता है? आपको कुछ भी नहीं पता है। आपको ये भी पता नहीं है कि कल आप ज़िंदा होंगे या नहीं होंगे। ओके, सो यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल कहते हैं कि बी पॉजिटिव। एक एक बहुत बड़ी साइकिल एंड हो रही है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग कब्र में से उठकर खड़े हैं कि मुझे और एक मौका चाहिए। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये पता चला है कि वो गलत जा रहे हैं और एक मौका चाहते हैं, या ये आपको अप्रोच करे आपके पर्सन की मुझसे गलती हो गई, या मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर बहुत बड़ी भूल हो गई मेरे से, अभी मुझे एक मौका दे दो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं, बिकॉज दैट इज ट्रम्पेट। ओके, ट्रम्पेट मुझे दिखाई देता है कि जाग जाओ। उनकी एक यहाँ पर एक जागृति या जागरूक हो रहे हैं पर्सन, उनकी एनर्जीज जागरूक हो रही है कि उनको फील होने लगा है कि आपके साथ रिश्ता होना चाहिए। अभी वो ये नहीं सोचना चाहते आपके पर्सन कि पास्ट में आपने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा किया था, फिर आपने उनकी बात नहीं मानी थी, या जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करना मतलब जजमेंट। एक नया मौका देना चाहते हैं, एक चांस देना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए। ऐसी यहाँ पर एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आर्कएंजल्स आते हैं तो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। आप अपनी मर्जी से ना इस इंसान की ज़िंदगी में नहीं गए हो, ना ही वो इंसान आपके अपनी मर्जी से आपकी ज़िंदगी में आया था, लेकिन ये ऑलरेडी लिखित था, ये आपकी किस्मत में था जो कि हो रहा था। अभी आप किस्मत के ऊपर ही छोड़ दीजिए कि जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से भाग रहे थे, या आपके पर्सन इस रिश्ते से भाग रहे थे। वो सीक्रेटली आपको चाहते तो थे, आपको फील तो होता था कि ये मेरे से प्यार तो करता है या प्यार तो करती है, लेकिन मुझे लेकर सीरियस नहीं है, या मुझे लेकर रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे चीज़ें ना मतलब कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पर्सन ने सीरियसली नहीं लिया इस रिश्ते को, या फिर अगर सीरियसली लेना भी चाहा तो और कुछ चीज़ें इनको परेशान कर रही थी कि नहीं यार, इस रिश्ते में तुम नहीं रह सकते, या इस रिश्ते में कोई तुम्हारा भविष्य नहीं है। अगर तुम प्यार भी करोगे उससे तो भी कोई नहीं मानेगा। तो कहीं न कहीं पार्टनर के मन में आपके चाहे ओके बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लड़का हो लड़की हो, उनको ये खुद ही लग रहा था, खुद ही उन्होंने दूरियां बनाई आपसे ये सोचकर कि आपके साथ रिश्ता आगे सफल होगा ही नहीं, तो क्यों मैं इस रिश्ते में रहूं। ओके, ऐसा नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, ओके, ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको ये लग रहा था शायद आप दोनों की कास्ट अलग है, तो पहले ही किसी ने कहा होगा कि हमारे कास्ट में ही तुम्हारी शादी होगी, तो वो बात उनको सता रही थी कि नहीं यार, इससे दूर रहना पड़ेगा। या फिर लव मैरिज के खिलाफ है उनके घर वाले, तो उसकी वजह से वो भाग रहे थे। मतलब प्यार है, दिल अटका हुआ तो है आप में, लेकिन वो आपसे दूर भाग रहे थे। एक टावर मोमेंट यहाँ पर इस पर्सन ने आपको दिया तो है। ओके, सडनली इस इंसान ने एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर सडनली डिसीजन अलग होने का लिया है कि चलो अलग हो जाते हैं। ओके, अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, आपके पार्टनर ने कहा होगा कि तुमको अगर मेरे प्यार के ऊपर विश्वास नहीं है, या तुम मेरे लिए रुक नहीं सकती या रुक नहीं सकता, तो चलो अलग हो जाते हैं। या आपके पार्टनर ने ऐसा भी कहा है कि चलो अलग हो जाते हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम ही तड़पोगे मेरे लिए। कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं आप दोनों के दरमियान, जहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आपने भी कहा है ना कि सेपरेट हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि मैंने क्यों मान लिया। या फिर इस इंसान ने खुद, आपके पार्टनर ने आपको खुद कहा कि अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो आज उनको ये लगता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मतलब और भी कुछ रास्ते थे, मैंने ये डायरेक्टली जो लास्ट वाला रास्ता है या लास्ट वाला ऑप्शन, आपको पता है ना शादीशुदा ज़िंदगी में डिवोर्स एक लास्ट ऑप्शन होता है। उसके पहले आपको लोग बहुत सारे गाइड करते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ओके, कॉम्प्रोमाइज़ करो, एडजस्ट करो, और सारी चीज़ें करने के बाद जब होता ही नहीं आपको उस इंसान के साथ रहना, तब फिर आगे जाकर डिवोर्स। ऐसा नहीं कि शादी कर दी और डिवोर्स, ये कोई खेल तो है नहीं। तो यहाँ पर अगर दोनों ने प्यार किया है, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि प्यार किया और छोड़ दिया, किसी और को और किसी और के साथ रिश्ते में गए, फिर वहाँ पर नहीं जमा तो उसके साथ भी रिश्ता तोड़ दिया। तो ये कोई खेल तो नहीं है। आपके पर्सन एक भावुक इंसान मुझे दिखाई देते हैं आज।
अभी आप कहेंगे वो भावुक नहीं है, इमोशनल नहीं है, वो गुस्से वाले हैं, वो सड़ेले इंसान हैं या बहुत ज़्यादा ईगो है उनमें, हो सकता है। आज आज उनकी इमोशन चेंज हो गई हैं। आज वो उदास है आपके पर्सन, या आप उदास हो इस रिश्ते के बारे में सोचकर। मतलब हो सकता है ना कि ये रिश्ते की याद आपको आती है, या इस पर्सन की जब भी आपको याद आती है आप लो फील करते हो, या आपको लगता है कि ये सबसे वर्स्ट बात थी मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में सबसे बुरी बात जो है वो है ये रिश्ता, और इस रिश्ते ने मुझे दुनिया भर की तकलीफ़ें दी हैं। तो कहीं न कहीं सॉरी, अंदर से आप टूट चुके हो। देखिए यहाँ पर थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का। आपका अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है ना, तो आपको तकलीफ़ें होंगी। इस रिश्ते के कारण बहुत सारी चीज़ें आप सहन करोगे या फ़ील करोगे, लेकिन कह नहीं पाओगे किसी से कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे उसकी याद आ रही है, तो अंदर से घुटन होगी। ऐसे सेम वे में अगर आपके पर्सन को आज ये लगता है ना कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़कर बहुत गलत किया, बुरा किया, तो वो कह भी नहीं सकते आपसे, क्योंकि थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है। माफ़ी भी माँग नहीं पा रहे, लेकिन उनको पता है, एहसास है कि गलती हो गई उनसे। ओके, कहीं न कहीं अगर वो आपके ऊपर ही डाल रहे थे ब्लेम पूरा, या ज़िम्मेदारी पूरी आपके ऊपर ही डाल रहे थे कि तुम्हारी वजह से मैं दूर चला गया, या तुम्हारी करतूतों की वजह से मैंने रिश्ता ख़राब कर दिया, या तुम्हारी बर्ताव की वजह से मैंने रिश्ता तोड़ दिया। तो आज वो तुम नहीं कर रहे, वो खुद के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं कि शायद मैं गलत था या शायद मैं गलत थी, ऐसा वो सोच रहे हैं। सो दिस पर्सन डिड नॉट वांटेड अ टावर, ये नहीं चाहते थे कि रिश्ता टूटे। ओके, आज ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे बिकॉज देयर इज अ जगलिंग एनर्जी यहाँ पर है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको छोड़कर वो खुश तो है नहीं, या आपसे अलग होकर, आपसे जुदा होकर वो खुश तो नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ यहाँ पर आ रही है, जो कि कार्ड्स दोनों बता रहे हैं कि आपकी प्यार की जीत यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि आपकी तरफ से एक सच्चा प्यार ही मुझे नज़र आता है। ओके, आपने आज भी शायद आपकी ज़िंदगी में, या आप आज भी आपके दिल में इस इंसान के लिए प्यार है, और आपकी ज़िंदगी में और कोई है ही नहीं। ठीक है, सो मुझे लगता है कि यू आर वेरी मच डिवोटेड टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। मतलब ये रिश्ता मतलब आपके लिए सब कुछ हो सकता है, और इस रिश्ते के अलावा आप किसी और के बारे में ना ही सोचना चाहते हैं, ना कभी सोचा है, ना कभी ऐसा कुछ ख्याल आया है। आज ये पर्सन अटक गए हैं, हो सकता है कि कामकाज में अटके हुए नज़र आते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा भागदौड़ करते हुए नज़र आते हैं। ये बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता काफ़ी टाइम से उलझा हुआ नज़र आता है, काफ़ी टाइम से ख़राब हो चुका है रिश्ता, और इनको समझ में नहीं आता कि कैसे उसे ठीक करें। ये भी एक चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगेन इट इज़ शोइंग मी कि गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं, जिसके कारण आज आपके पर्सन आपसे दूर है, लेकिन वो गलतफ़हमियाँ क्यों हुई, या फिर कुछ सच्चाई इनके सामने आई है। मतलब जो चीज़ें आपने नहीं की और उनको लगा कि आपकी वजह से हुआ, या फिर आप ही उसके कारण हो, या जो भी चीज़ें जो हुई थी। सो ये यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है ना कि आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने अ, शायद लोगों की बातों में आकर आपसे दूरियां क्रिएट की, और आपके पर्सन ऐसा भी सोचते हैं ना कि आसपास ज्ञान देने वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके ही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि मेरी खुशी किसमें है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि मुझे मेरी खुशी के बारे में सोचना है, मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना है। भले 10 लोग आकर 10 टाइप की अलग अलग राय देते हैं कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये कर, वो कर, ठीक है, आपको सबका सुन लेना चाहिए, लेकिन करना तो वही चाहिए जो आपका दिल कहता है। तो मुझे लगता है कि आज आपके पर्सन फिर से एक बार निराश है, उदास है, इसलिए क्योंकि आज आप नहीं हो शायद उनकी ज़िंदगी में, और ये तकलीफ़ उनको दे रहा है, ये बात उनको तकलीफ़ दे रही है, यू आर नॉट देयर। एंड स्ट्रांगली यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उसका कारण भी आपके पार्टनर ही है, कि वो चलते बने हैं आपकी ज़िंदगी से। आपने उनको ठुकराया नहीं, आपने उनको निकाला नहीं, ना ही आपने कहा कि चले जाओ मेरे ज़िंदगी से। वो खुद चले गए हैं, जिस बात को लेकर वो पछता रहे हैं। ओके, सो राइट नाउ हो सकता है कि इस वक्त ये सोचने के लिए वक्त लेना चाहते हैं
ओके, अगर मैं देखूँ तो इस रिश्ते में अभी भी उम्मीद है, बिकॉज देर इज स्टार कार्ड, देर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन देर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद यहाँ पर जो कार्ड आया है जजमेंट, सबसे पॉजिटिव कार्ड मेजर अरकाना से, जजमेंट एंड स्टार। एक मिलन होते हुए और एक बैलेंस, क्योंकि दिस कार्ड स्टार का कहता है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हाँ, मैंने अपनी मनमानी तो कर दी और रिश्ता खराब कर दिया, अभी चलो तुम जो कहते हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और देखते हैं रिश्ता आगे बढ़ता है क्या। तो मुझे लगता है कि एक मौका तो 100% आपके पर्सन, आपके पार्टनर देना ही चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए। ये आज की यहाँ पर उनकी एनर्जी में मुझे क्लियरली नज़र आता है। अभी तक भाग रहे थे, अभी तक लोगों की बातें सुन रहे थे, अभी तक अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, आज वो अपने दिमाग से सोच रहे हैं, आज वो अपने दिल की सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से आपका प्यार मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली सच्चा दिखाई देता है, जिसकी कदर उनको उस वक्त नहीं हुई थी और शायद वो भाग रहे थे इस रिश्ते से, या इस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे पूरी तरीके से। लेकिन आज अगर मैं देखूँ उनकी एनर्जी में, तो स्ट्रांगली ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि दिस पर्सन वांट्स यू बैक। ये चाहते हैं, ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, ये आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, ये आपको फिर से पाना चाहते हैं, ये आपके साथ ही रिश्ते में आगे बढ़ना भी चाहते हैं। अभी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, क्लियरली वो मुझे नज़र आता है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये पर्सन आना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि ये आपके सामने आए और आपने अगर कुछ पूछा तो उनके पास उस चीज़ का कोई क्लैरिफिकेशन ना हो, ऐसा भी नहीं होगा। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी 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 डिस्ट्रैक्टेड। वो अकेले पड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है अपने ज़िंदगी में, और आपके सहारे की, आपके प्यार की इस पर्सन को ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की, क्योंकि जो पेंटिकल्स कहता है कि बैलेंस बिगड़ चुका है, और एक्वेरियस स्टार का कार्ड कहता है कि उनको बैलेंस की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। ओके, सो जो राशियाँ इस वक्त रिफ्लेक्ट हुई हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, और कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। तो सारी 12 राशियां हैं यहाँ पर। आने वाले 20 दिन कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कॉल, मैसेजेस, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट 20 आवर्स, अगले 20 घंटे में कॉल मैसेजेस आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, अगले 20 दिनों में कॉल मैसेजेस आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर अगले आने वाले 2 महीने के अंदर आप दोनों का रियूनियन होने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। स्ट्रांगली यहाँ पर एनर्जी है, नंबर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आने का इरादा रखते हुए मुझे नज़र आता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और भी कुछ एनर्जीज आपके लिए ऑरेकल डेक से, आगे आप दोनों के रिश्ते में क्या होने जा रहा है। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। मेंबरशिप भी ले सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें मुझे, हर हर महादेव, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है और क्या आने वाला है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ओके, अपने आप कार्ड गिरा है। देखिए, दिस इज द टाइमिंग कार्ड है, मतलब किस वक्त पर आपका रियूनियन होगा, किस वक्त पर ये पर्सन आपको, तो समर, गर्मियों के सीज़न में अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ एक्टिविटी हो सकती है पर्सन की, और हो सकता है कि वो आपको अप्रोच करे, या फिर ये समय सही समय है आप दोनों के मिलन का। एक हो सकते हैं रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन हो सकता है, या इसी वक्त का इंतज़ार था इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट कर आने का। कीज ऑन अ रिंग, सो हो सकता है कि ये पर्सन एक टाइम पास का रिश्ता समझ तो रहे थे आपके साथ, या उनको लगा था कि वो कहीं ना कहीं आप भी उनको चाहते हैं, वो भी आपको चाहते हैं, सीरियस नहीं था आगे क्या होगा, बस एक दूसरे के साथ आप खुश थे। और वन नाइट स्टैंड का कार्ड यहाँ पर, तो हो सकता है इस पर्सन के साथ स्टार्टिंग में बहुत सारे ऑप्शंस थे, और साथ ही साथ आपको भी एक ऑप्शन की तरह इस पर्सन ने ट्रीट किया था, सीरियस नहीं थे पर्सन, लेकिन धीरे धीरे वो सीरियस हो गए। शायद आप में कुछ ना कुछ बात हो सकती है, क्योंकि आपको प्यार इस दुनिया में सबके साथ नहीं हो सकता है, किसी के साथ आपकी वाइब्स इतनी मैच हो जाती है ना कि उसी से आपको प्यार हो जाता है। तो यहाँ पर
एक इंटेंशन पर्सन की ऐसी थी कि वो आपके साथ एक टाइम पास करे या फिर रिश्ता रखे, बस आगे का कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन आज हो सकता है कि उनको सोचने पर मजबूर किया है आपके प्यार ने। साउथ नोड है तो डेफिनेटली मुझे ये कार्ड कहता है कि पर्सन सिचुएशंस को समझ रहे हैं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, उस वक्त मैं काश ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं करता, ऐसा मुझे करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि पास्ट वाली चीज़ें इस पर्सन को सता रही हैं कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। लेकिन याद रखिए, जो भूतकाल है, जो पास्ट है, वो हो चुका है। आपने गलतियाँ की हैं या उनसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आगे आगे के वक्त को आप बेहतर बना सकते हैं। तो ये पर्सन एक रिस्क लेने के लिए थोड़े से डरते हुए नजर आते हैं। उनको लगता है कि उनसे अभी कुछ और भी गलती ना हो जाए जिसके कारण रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ओके, सो दिस पर्सन, सी इट इज शोइंग मी प्रेजेंट। ओके, सो प्रेजेंटली ये पर्सन या अभी फिलहाल करंट सिचुएशन में ये पर्सन को हो सकता है कि उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं या उनका परिवार है या और जो भी लोग हैं, लेकिन ये अट्रैक्शन आपकी टुवर्ड्स फील कर रहे हैं। और या ये पर्सन मुझे लगता है कि अभी करंटली आपके बारे में सोच रहे हैं या आपके बारे में आपकी तरफ वो आकर्षित होते हुए नजर आते हैं। जुपिटर एंड देन द पास्ट। देखिए, इस इंसान को आपके साथ रिश्ता चाहिए, आपके साथ मैरिज चाहिए शायद। अगर आप दोनों मैरिज करने वाले हैं तो ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस एंड मैरिज का कार्ड भी यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन पास्ट वाली चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं आप दोनों के दरमियान, एक दूसरे को शायद आप दोनों ने तकलीफ इतनी दी है कि वो बातें शायद आपको रात रात भर परेशान करती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा उसने मेरे साथ क्यों किया। सेम वे में उनको भी लगता है कि अच्छा खासा रिश्ता उन्होंने खरा। तो मुझे लगता है पास्ट में जो हुआ है आप दोनों के बीच में वो दर्दनाक था और उसमें से ना आप निकल पा रहे ना वो निकल पा रहे। और ये चीज़ें अटका कर रखी हुई हैं आप दोनों के रिश्ते को। क्योंकि जब आप पास्ट को लेकर बैठ जाते हो जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते अपनी ज़िंदगी में। ओके, अगर आप फ्यूचर में जाना चाहते हैं तो पास्ट को रिलीज़ करना ही होगा। सो यहाँ पर एक अच्छा वक्त तो दिखाई देता है, लेकिन अटके हुए इंसान या पास्ट वाली चीज़ें उनको परेशान कर रही, साथ ही साथ आपको भी शायद पास्ट वाली ही चीज़ें परेशान कर रही कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो देखिए, अगर आप इस रिश्ते में सच में सीरियस हैं और इस वीडियो तक पहुँचे हैं, अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ ही, तो ये सारी चीज़ें देखिए आपको भुलाकर एक नई शुरुआत तो करनी ही होगी। क्योंकि जब आप कोई चीज़ें पकड़ कर बैठते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन जब ज़्यादा रखते हैं ना कि उसकी तरफ से ही कॉल आए, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें एक दूसरे को माफ़ करना सबसे पहले बड़ी बात है कि माफ़ करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके ही आगे बढ़ सकते हो। आपके जैसे वो नहीं हो सकते, उनके जैसे आप नहीं हो सकते। ये जब आप समझोगे तभी इस रिश्ते को गहराई से समझोगे। आपके दिल में जितना प्यार है इस पर्सन के लिए, काफ़ी हद तक मुझे लगता है पर्सन आपसे कनेक्टेड हो चुके हैं। इस रिश्ते से, मैंने पहले भी कहा, इस रिश्ते से वो निकल नहीं पा रहे। भले उनको बहुत से लोगों ने कहा है कि तुम इस रिश्ते में अभी कुछ भी नहीं बचा है, 5-5 की एनर्जी, अगर तुम निकल चुके हो तो आगे बढ़ो, लेकिन इस इंसान को नहीं हो रहा है। आपके पर्सन को आगे बढ़ने के लिए हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। देयर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपका प्यार इतना सच्चा है कि ये पर्सन को वो समझ में आ चुका है कि ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर वो इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ने के बारे में सोचे। बाद में उनको रिग्रेट होगा, अभी तो हो ही रहा है रिग्रेट, लेकिन आगे क्या होगा उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ें आ सकती हैं। सो दिस पर्सन इज स्टॉपिंग, ये रुक चुके हैं और शायद वो पीछे मुड़कर भी बहुत ही जल्द आएँ, आपको विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, सो ये था आज का शॉर्ट रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।